एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने शोषित और वंचित समाज की आवाज बनने का दावा किया, आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या इसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है या फिर वापसी की उम्मीद है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज हम इसी दल का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आज का विषय किसी दल के पक्ष या विपक्ष का नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषण का एक गंभीर रूप है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रिय दर्शकों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रीय दलों और इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों की गंभीरता देखी जा सकती है, जो कि लगातार देश में सक्रिय हैं। कई दल अपने क्षेत्र में मजबूत होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी राजनीतिक ताकत कम होने लगती है। ऐसा कई कारणों से होता है, जैसे संगठन की कमजोरी, संसाधनों की कमी, बड़ों दल का प्रभाव, नेतृत्व संकट या जनता की बदलती अपेक्षाएं। तो ठीक इसी संदर्भ में शोषित समान दल पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि कोई दल लगातार चुनाव में प्रभाव नहीं दिखा पाता है, जनता के बीच इसकी सक्रियता कम हो जाती है और संगठन कमजोर पड़ता है, तो उसके भविष्य को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि किसी भी दल के अस्तित्व पर अंतिम निष्कर्ष केवल व्यापक चुनावी आंकड़ों, संगठनात्मक स्थिति, राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। इसकी पहली चुनौती है सीमित विस्तार। जैसा कि शोषित समाज दल में देखने को मिल रहा है, दल कुछ जिलों या क्षेत्रों तक ही सीमित है। ऐसे कई दल भी हैं जिनकी कार्यशैली शोषित समाज दल की तरह है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाना इनके लिए कठिन हो रहा है, और या यूं कहें राज्य स्तर पर भी यही हालात हैं। वहीं दूसरी चुनौती की बात करें तो इसका संगठन, यानी कि राजनीति में चुनाव केवल नेताओं से नहीं जीते जाते हैं, बूथ स्तर तक मजबूत संगठन ही जीत की नींव होती है, जैसा कि शोषित समाज दल में भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर हम तीसरी चुनौती की बात करें तो संसाधन। दोस्तों, चुनाव बड़ी महंगी प्रक्रिया है, जिसके प्रचार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और जनसंपर्क काफ़ी महंगा होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए मानव संसाधनों की और अर्थ की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे दलों में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। इससे शोषित समाज दल भी वंचित नहीं है। इसी प्रकार अगर हम चौथी चुनौती की बात करें तो पार्टी के लिए नई पीढ़ी से संवाद, यानी कि आज का मतदाता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी और विकास जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देता है। यदि कोई दल इन विषयों पर प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका जनाधार प्रभावित हो सकता है। इसी का खामियाजा शोषित समाज दल और इसके साथ ही कई राज्यों के कई पार्टियां भुगत रही हैं। अब एक नज़र शोषित समाज दल की स्थापना और इतिहास पर डालते हैं। आइए देखें ये रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दे सके सभी पुख्तालों में अम्बेडकर साहित्य लागू करो, लागू करो, लागू करो। बात एक ऐसे संगठन की जिसके समर्थकों ने एक सपना देखा था कि शोषित वंचितों को लाभ मिले। 25 अगस्त 1967 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो आज का अशोका राजपथ में जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में शोषित दल का गठन हुआ। इसी कड़ी में 1969 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें बीपी मंडल के नाम से भी जानते हैं, शोषित दल के अध्यक्ष बने। आगे 29 नवंबर 1971 इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तानी सोशल दल रखा गया। और यही नहीं, 7 अगस्त 1972 पटना के विधायक क्लब में बिहार के हिंदुस्तानी सोशल दल और उत्तर प्रदेश के समाज दल के विलय से शोषित समाज दल की स्थापना हुई। इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा तथा राष्ट्रीय महामंत्री जगदेव प्रसाद चुने गए। इस प्रकार शोषित समाज दल की औपचारिक स्थापना 7 अगस्त 1972 को पटना में हुई, जबकि इसकी वैचारिक और संगठनात्मक शुरुआत 25 अगस्त 1967 को शोषित दल के रूप में मानी जाती है। इसी कड़ी में आज शोषित समाज दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से शोषित समाज दल बना, और अब सवाल है कि क्या शोषित समाज दल की वापसी संभव है। इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां कमजोर पड़ चुके दलों ने दोबारा मजबूती हासिल की है
तो शोषित समाज दल के लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है मजबूत संगठन बने, स्पष्ट विचारधारा हो, जनता के बीच निरंतर सक्रियता बने, नए नेतृत्व को अवसर मिले, साथ ही डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराए। शोषित समाज दल का भविष्य पूरी तरह उसके अपने निर्णयों, संगठन की मजबूती, नेतृत्व और जनता के विश्वास पर निर्भर करेगा। वर्तमान चुनौतियों के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन यह कहना कि किसी दल का अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त होने वाला है, पर्याप्त साक्ष्य के बिना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है, वही तय करती है कि किस दल को आगे बढ़ाना है और किसे नहीं। अगर आपको यह विश्लेषण संतुलित और तथ्यपरक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, द दस्तक 24 को सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। शुक्रिया।